बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, वृद्ध माताओं एवं वृद्ध महानुभावों से मेरी गुजारिश है कि सत्संग को कृपया ध्यान पूर्वक सुनें। ध्यान पूर्वक सुनने पर ही सत्संग समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। इसलिए एकाग्रचित्त होकर के आप सभी लोग सत्संग सुने। आज का सत्संग है संत बड़ा भगवंत से। कैसे? श्री रामचरितमानस के अंदर एक दोहा लिखा गया है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महुबास। यहाँ शंका उठती है कि जो मनुष्य शिव जी का भक्त है और राम जी से द्रोह रखता है, जैसे रावण, तो वह क्यों कर घोर नरक में वास कर सकता है। पुनः जो रामचंद्र जी का परम भक्त है, वह शिव जी से द्रोही क्यों न रखता हो, लेकिन वह कदापि नरकगामी नहीं हो सकता। क्योंकि जो मनसा वाचा कर्मणा से अपने इष्ट में सच्चा प्रेम करता है, वह मुक्त हो जाता है। यदि कोई भक्त नरकगामी होता है तो कहना पड़ेगा कि वह अपने इष्ट, अपने राम, अपने गुरु अर्थात अपने सद्गुरु का सच्चा प्रेमी नहीं था, और न उसके ऊपर उसके इष्ट की कृपा ही थी। जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मुखारविंद से गोस्वामी जी चरितार्थ करते हैं कि प्राण ते अधिक भक्त प्रिय मोरे। और शंकर जी तो अवघड़दानी हैं, प्रसिद्ध हैं। जरा सी भक्ति से त्रिलोकी का राज्य सौंप देते हैं। उपर्युक्त शंका को अच्छी तरह समझने के लिए प्रसंग को पूरा पूरा उद्धृत करना आवश्यक है। इससे पाठकों को दोहे के भाव को ठीक ठीक जानने में सहायता मिल सकती है। जैसा कि लिखा गया है रामचरितमानस में कि लिंग थापि विधावता करी पूजा, अशिव समान प्रिय मोही न दूजा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोही न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, असो नारकिया मूढ़ा माती थोरी। और क्या लिखते हैं गोस्वामी जी आगे कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, अते नरक रहिय कलप भरी, घोर नरक महुबास।
जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी ममलु कसी धरही। जो गंगा जलु आनि चढ़ाही सो साजु मुक्ति नर पाही। होइया काम जो छल तजी से अभगति मोरी तेहि संकार देहि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कह रहे हैं कि मम कृत से तुझो दर्शन करिहि असो बिनु श्रम भव सागर तरिहि। राम बचन सबके जिया भाए मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति कया हरिति असंतत करहि प्रणत पर प्रीति। बाधा सेतु नील नल नागर अराम कृपा जसु भयउ उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेई अरे बूढ़हि आनहि बोरहि जेई। भयउ पलबो हित समतेई। महिमा यह न जलधि कई कहरनी अपाहन गुण न कपि न काई। महिमा यह न जलधि कई बहरनी अपाहन गुण न कपि न काई करनी। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखानु अते मति मंदज राम तजी। भजहि जाई प्रभु आनु। उपर्युक्त शंका में यह विचार प्रकट किया गया है कि जो मनुष्य शिव जी का भक्त है और राम जी से द्रोह रखता है अथवा जो राम जी का परम भक्त है और शिव जी से द्वेष रखता है वह कदापि नरकगामी नहीं हो सकता। परंतु यह बात संभव नहीं है क्योंकि श्रीमुख के वचनों से ही यह सिद्ध हो रहा है कि शिवद्रोही मम भगत कहावा असु नर सपन हूँ मोहि न पावा। यहां कहावा शब्द द्वारा स्पष्ट अभिप्राय बोध हो रहा है कि शिव जी से द्रोह करने वाला मेरा कहने मात्र का भक्त है, वह मेरा यथार्थ दास नहीं है। ऐसा आदमी अपने को झूठे ही रामदास कहता है कि मैं रामदास हूं, झूठे ही साबित करता है। यानी कहने का मूल भाव यह है कि शिव है कौन, शंकर कौन है। श्री रामचरितमानस की रचना करते समय मंगलाचरण में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम जमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। यानी बोधमय कल्याण स्वरूप गुरु ही शंकर रूप है। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कहने का मूल भाव यही है कि जो संत सद्गुरु से विमुख होकर के मेरी भक्ति करना चाहता है वह मुझे कभी भी पा नहीं सकता। जैसा कि आगे श्री रामचरितमानस में
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं कि वंचक भगत कहाई राम के अकिंकर कंचन कुह काम के। अतएव सोनर सपने हूं मोहि न पावा। सारांश यह है कि शिव जी से द्रोह करने वाला यानी संत सदगुरु से द्रोह करने वाला आदमी स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं होगा, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी प्राप्ति मेरे भक्तों के द्वारा ही संभव है। जब तक संत सदगुरु से उपदेश लेकर के उनके द्वारा बताए गए नाम का स्मरण, उनका ध्यान इंसान नहीं करेगा, तब तक मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जैसा कि और आगे श्री रामचरितमानस में चौपाई लिखी गई है कि शंकर विमुख भगति चाह मोरी असो नार किया मूढ़ मति थोरी। जो कल्याण स्वरूप संत सदगुरु से विमुख होकर के मेरी भक्ति की इच्छा करता है, वह मूढ़ है, मूर्ख है, तुच्छ बुद्धि वाला है, वह मनुष्य उल्टे नरकगामी होता है। क्योंकि राम की भक्ति तभी संभव हो सकती है जब किसी संत सदगुरु से उपदेश लेकर के आप भक्ति करेंगे तभी, क्योंकि राम भी गुरु भक्त हैं। यानी राम भक्ति के भंडारी और दाता तो शिव जी ही हैं। अतः उनसे द्रोह करके श्री राम भक्ति को पाना भी असंभव ही है। जैसा कि रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि जहीं पर कृपा न कराही पुरारी असो न पाव मुनि भगति हमारी। दूसरे जगह फिर लिखते हैं गोस्वामी जी कि शिव पद कमल जी नहीं रति नाही आराम ही ते सपने हूं न सोहाही। तीसरे जगह क्या लिखते हैं फिर कि बिन छल विश्वनाथ पद नेहु आराम भगत करला छनाएहु। इसी सिद्धांत का निष्कर्ष प्रस्तुत प्रसंग में इस प्रकार वर्णित हुआ है। क्या कि होई या काम जो छलता जी से ही अभगति मोरी ते ही संकारा देही। इसी प्रकार जो संत सदगुरु का भक्त बनने की इच्छा करता हुआ श्री राम जी से द्रोह रखेगा, उसे अपने इष्ट से द्रोह करने के कारण अपने राम, अपने गुरु, अपने इष्ट से द्रोह करने के कारण शिव जी स्वयं रुष्ट होकर नरक भेज देंगे। इसलिए यदि आप अपने राम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं, अपने राम का दर्शन करना चाहते हैं, तो सद्गुरु खोजें, उनसे उपदेश लेकर के भजन करें, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना जीवन धन्य बना लें। इसी प्रकार जो शिव जी का भक्त बनने की इच्छा करता हुआ श्री राम जी से द्रोह रखेगा, उसे अपने इष्ट से द्रोह करने के कारण, अपने राम से द्रोह करने के कारण, अपने कृष्ण से द्रोह करने के कारण शिव जी स्वयं रुष्ट होकर नरक भेज देंगे। इसके प्रमाण में उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी का चरित्र देखना चाहिए। उन्हें श्री गुरुदेव द्वारा शिक्षा मिलती है। उनके गुरु भगवान क्या कहते हैं
कि शिव सेवा कर फल सुत सोई, आया बिरला भगति राम पाद होई। समझा रहे हैं काग जी को। काग जी के उस समय गुरु जी जो थे, और क्या कहते हैं कि राम ही भजा ही तात शिव धाता, अनर पावर करा के तिकवाता, जासु चरनाया जा शिवाय अनुरागी, अता सुद्रोह सुख चाह सिया भागी। और इस शिक्षा के न मानने से, अवज्ञा के फलस्वरूप स्वयं शिव जी उन्हें अधोगति का दंड देते हैं। भुसुंडी जी से बढ़कर शिव जी का अनन्य भक्त कौन था? दूसरा कौन होगा, परंतु अपने इष्ट का अनादर करने के कारण कोई सच्चा सेवक अपने इष्ट का अनादर नहीं सह सकता। और राम भक्त शिरोमणि जिन शिव जी ने जगत माता सीता का वेश धारण करने के कारण सती जैसी अपनी अनन्य प्रिया का त्याग कर दिया था, जैसा कि श्री रामचरितमानस में वर्णन किया गया है कि शिव सम को रघुपति व्रत धारी, अबिनु या घता जिया सतिया नारी, पनु करी रघुपति भगति देखाई, अको शिव समारा माही प्रिय भाई। सिय बेसु सती जो किन्ह, तेहि अपराध शंकर परिहरी। जिन शिव जी ने सती की तनिक चूक पर यह प्रण कर लिया कि जवया बकराऊ सती आसन प्रीति, अमिटाई भगति पथु हो अनीति। वे शिव जी साधारण मनुष्य को रामद्रोही सोई मम इष्ट देव रघुवीरा के अनुसार जानकर भी उस अपने इष्ट के अपराधी को अपना भक्त मानेंगे या उसे घोर नरक में डालेंगे। अतः राम का द्रोही होते हुए भी शिव भक्त होना असंभव है। तात्पर्य यह है कि सेवक स्वामी सखा सिय पीके के अनुसार श्री राम जी और श्री शिव जी में अन्योन्य अखंड प्रीति का संबंध है। अतः जो मनुष्य इन दोनों में से एक का द्रोही होगा वह दूसरे का भी द्रोही हो जाएगा। इसलिए उसे भक्त न कहकर अभक्त ही कहना अधिक संगत होगा। और भक्त तो देवद्रोह क्यों, संसार के किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करते हैं। भक्त तो संसार को ऐसा देखते हैं कि निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। पुनः जहां अनन्य भक्त का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है कि सो अनन्य जाके असीमति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वहां अपने सेव्य के परम प्रियतम से ही द्वेष करने वाला नरकगामी न हो,
तो फिर उसका और कहाँ ठिकाना लग सकता है। जब 14 भुवन एक पाती होई, अभूत द्रोह तिष्ठाई नहीं सोई। अर्थात 14 भुवन का मालिक हो जाने पर भी जगत के प्राणियों से द्वेष करने से पतन होता है। तब भगवान राम और शंकर से द्रोह करने पर यदि कल्प भर नरक में वास करना पड़े तो इसमें अत्युक्ति क्या होगी। नरक से बचने का उपाय तो श्री रघुनाथ जी तथा श्री शिव जी की भक्ति ही है। अतः जो मनुष्य अपने इष्ट, अपने राम, अपने गुरु अर्थात अपने सद्गुरु की भक्ति करेगा वह कभी भी नरकगामी नहीं होगा। भगवत और भागवत दोनों ही भक्ति से विमुख हैं अथवा इनसे द्रोह करता है उसे महानरक मिले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जो लोग भगवत और भागवत दोनों से ही विमुख हैं अथवा इनसे द्रोह करते हैं उनको महानरक मिले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसीलिए श्रीमुख से भगवान ने कहा है क्या कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, आते नर परहिय कलप भरे, घोर नरक महुबास। अर्थात जो अपने को शिव का प्रिय दास मानकर मुझसे द्रोह मानता है और मेरा दास बनकर शिव से द्रोह मानता है वह वस्तुतः न मेरा ही भक्त है और न शिव जी का ही है, बल्कि वह हम दोनों का द्रोही है। अतः इस द्रोह के प्रायश्चित स्वरूप उसे कल्प भर घोर नरक में वास करना पड़ेगा। इस शंका में उदाहरण स्वरूप रावण का नाम पेश किया गया है, परंतु वह भी जब तक श्री राम जी से द्रोह किए बिना श्री शिव जी की तपस्या करता रहा तब तक भगवान शिव अनुकूल होकर उसे सुख संपत्ति प्रदान करते रहे। लेकिन जब वह राम से द्रोह करना शुरू किया तब उसी रावण का नाश हो गया। देखिए, जिस समय राम से द्रोह न करता हुआ शिव को अपना शीश चढ़ाता है तो देखिए कि क्या देते हैं शिव जी उसे। सादर शिवा कहूँ शीशा चढ़ाए, आए का एक के कोटि न पाए। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दिन दिए 10 मात, सोई संपदा, सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दिन रघुनाथ। इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध होता है। परंतु जब
उसने श्री रामचंद्र जी से द्रोह आरंभ किया तथा राम भक्तों, देवता, गौ और ब्राह्मणों को दुख देने लगा, तब वही शिव जी उस रावण के विनाश में तत्पर हुए। जब पृथ्वी ने दुखित होकर देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में जाकर रावण के नाश के लिए पुकार मचाई, तब श्री शिव जी ने उनके साथ होकर वे जहां थे वहीं भगवान की स्तुति करने के लिए कहा। जैसा कि मानस में विवेचन किया गया है कि तेहि समाज गिरिजा मय रहेऊ, अवसर पाई वचन एक कहेऊ। हरि व्यापक सर्वत्र समान, अप्रेमति प्रगट हो हिमय जान। मोरा बचन सबके मन माना, असाधु साधु करी ब्रह्मा बखान। तथा जब श्री रामचंद्र जी अवतार लेकर रावण का विध्वंस करने लगे, तब श्री शिव जी हर्ष से फूले न समाये और अपने उसी रामद्रोही सेवक का नाश अपनी आंखों देखकर प्रसन्न हो उठे। ज्ञानी कहने का मूल भाव क्या है कि शिव जी साधु हैं, जैसा कि ब्रह्मा कह रहे हैं, साधु साधु कही ब्रह्म बखाना। यानी साधु से द्रोह करने वाला कभी भी इस संसार में सुखी नहीं रह सकता, तथा साधु भक्तों से द्रोह करने वाला भी इस संसार में सुख का अनुभव नहीं कर सकता। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, हम हूं उमा रहे ते ही संगा, देखत राम चरित राना रंगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी कि द्रोही से शिव जी भी रुष्ट हो जाते हैं। अब यदि यह शंका की जाए कि ऐसे अपचारी रावण को नरक क्यों नहीं प्राप्त हुआ, तो इसका कारण श्री राम जी के हाथों से उसकी मृत्यु होना है। शिव जी की भक्ति से उसे मोक्ष नहीं मिला। केवल रावण ही नहीं, श्री राम जी के हाथों जितने जीव मारे गए सभी मुक्त हुए। जैसे किन्हे मुकुट निशाचर झारी, बाली ने कौन सी शिव भक्ति की थी? जो राम बाली निज धाम पठावा। मृगों ने शिव जी की कौन सी तपस्या की थी? जो मानस में विवेचन किया गया है कि जे मृग राम बाण के मारे, अते तनु तज सुर लोक सिधारे। भला जो शिव जी रावण को सुर महिसुर हरिजन अरु गाई का हिंसक तथा श्री राम जी का विरोधी मानकर उसके सत्यानाश में तत्पर होते हैं, वही उसे मुक्ति देने की चेष्टा करें, यह सर्वथा असंभव है। बल्कि श्री राम जी अपनी द्रोही को भी मुक्ति देते हैं। यह बात स्वयं शिव जी कहते हैं कि उमा राम मृदु
चित्त करुणा कर अबयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर देहि परम गति सो जिया जानी अयस कृपाल को कहु भवानी। अर्थात हे देवी, श्री राम जी का कोमल चित्त करुणा की खान है। वे जब हृदय में विचारते हैं कि निशाचर मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं, तो उनको परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा कृपालु स्वामी दूसरा और कौन हो सकता है। अतएव रावण के उदाहरण से इस प्रसंग में दोष नहीं आता, बल्कि श्रीमुख के वचनों से यही प्रमाणित होता है कि श्री राम द्रोही पर स्वप्न में भी श्री शिव जी की कृपा नहीं होती। हाँ, शंका करने वाले महाशय का यह विचार यथार्थ ही है कि जो मनसा वाचा कर्मणा अपने इष्ट, अपने राम, अपने गुरु, अपने सद्गुरु में सच्चा प्रेम रखता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा, नरक को नहीं जा सकता। और यदि वह नरकगामी हो भी जाता है तो यह क्लियर है कि वह अपने इष्ट से सच्चा प्रेम नहीं करता है। वह अपने इष्ट, अपने राम, अपने गुरु अर्थात अपने सद्गुरु का सच्चा भक्त नहीं था और न उसके इष्ट की उसके ऊपर कृपा ही थी। अंततो गत्वा हम विषय विस्तार न चाहते हुए पुष्पदंत की इस उक्ति को कहकर संतोष करते हैं। ओ कर पल भर में ही आग दोष जारी है हो जापर सदगुरु कृपा के नजर फेरी है हो जापर सदगुरु कृपा के नजर फेरी है हो जापर सदगुरु कृपा के ओकर पल भर में ही आग दोष जारी है हो जापर सदगुरु कृपा के नजर फेरी है हो जापर सदगुरु कृपा के नजर फेरी है हो जापर सदगुरु कृपा के। सदगुरु स्वामी होला करुणा के खानावा सदगुरु स्वामी होला करुणा के खानावा तीरथ पाती बस उनके चरणवा तीरथ पाती बस उनके चरणवा बिना श्रम के उभावा बिना श्रम के उभावा सिंधु तारी है हो जापर सदगुरु कृपा के नजर फेरी है हो जापर सदगुरु कृपा के नजर फेरी है हो जापर सदगुरु कृपा के। बिना श्रम के उभावा सिंधु तारी है हो जापर सदगुरु कृपा के
जर फेर यहाँ हो जा पर सदगुरु कृपा के। दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं कि गुरु से जो नेहा कारी गुरु कही पूजा। गुरु से जो नेहा कारी गुरु कही पूजा। गुरु का ही ध्यान करी गुरु का ही ध्यान करी और का न दो जा। गुरु का ही ध्यान करी और का न दो जा। ओइसन भगत से जमाराज डरिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के ना। जर फेरिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के ना। जर फेरिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के। ओइसन भगत से जमा राज डरिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के ना। जर फेरिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के। सदगुरु ब्रह्मा हरि। देखिए शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है। लाइन आगे बता रही है जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सदगुरु ब्रह्मा हरि उहै भोलेनाथ हो। सदगुरु ब्रह्मा हरि उहै भोलेनाथ हो। चारों पदार्थ हुए गुरु के ही हाथ हो। चारों पदार्थ हुए गुरु के ही हाथ हो। सदगुरु ब्रह्मा हरि उहै भोलेनाथ हो। चारों पदार्थ हुए गुरु के ही हाथ हो। गुरु भक्त का बोना गुरु भक्त का बोना नरक परिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के ना। जर फेरिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के ना। जर फेरिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के। गुरु भक्त का बोना नरक परिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के ना। जर फेरिहाय हो जा पर सदगुरु कृपा के। आखिरी लाइन नाम धनी संत होलाए भव भयहारी। नाम धनी संत होलाए भव भयहारी। कोई ना समर्थ वैसन त्रिभुवन मझारी। कोई ना समर्थ वैसन त्रिभुवन मझारी। नाम धनी भक्त होलाए नाम धनी संत होलाए भव भयहारी। कोई ना समर्थ वैसन
त्रिभुवन मझारी, उह हरि हमरो, उह हरि तोहरो, उह हरि हमरो भी दुख हरि है हो। जापर सदगुरु कृपा के ना जर फेरी है हो। जापर सदगुरु कृपा के ना जर फेरी है हो। जापर सदगुरु कृपा के, उह हरि तोहरो भी दुख हरि है हो। जापर सदगुरु कृपा के ना जर फेरी है हो। जापर सदगुरु कृपा के ना जर फेरी है हो। जापर ओ करू पल भर में ही आघ दोस्त जारी है हो। जापर सदगुरु कृपा के ना जर फेरी है हो। जापर सदगुरु कृपा के ना जर फेरी है हो। जापर सदगुरु कृपा के।